Hello student, welcome you all. Gyanam Competitive Mathematics. In this video lecture, we are going to learn profit and loss part 5. Example, ₹300 में 100 संतरे खरीदे तथा ₹48 दर्जन की दर से बेचे गए तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पता करें। अगर 100 संतरा है और उसको 300 में ख़रीदा गया है, अगर 100 संतरा 100 ऑरेंज का दाम ₹300 है तो एक ऑरेंज का दाम कितना आ जाएगा? 300/100 मीन्स ₹3। ये क्या है हमारा? SP एक संतरे का। और यहाँ से क्या आ जाएगा? ₹48 में 12 संतरे बेच दिए तो यहाँ से कितना आएगा? ₹4 पर ऑरेंज, मतलब एक संतरे की कीमत ₹4। ये हमारा SP। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो आ जाएगा 3, SP कितना आ गया? 4। तो इस केस में क्या है? SP ग्रेटर देन CP। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमें लाभ होगा अगर SP बड़ा है CP से। तो यहाँ से लाभ इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 4 माइनस कॉस्ट प्राइस है 3। तो यहाँ से आ गया 1, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हमारे पास अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है? 1, CP कितना है? 3 इंटू 100 मीन्स 100/3 विच इज इक्वल टू 33.33% प्रॉफिट। Now next one is राजू एक कैमरा वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा तथा खरीद मूल्य पर कितना ले लेते हैं? 30% की 30% का लाभ कमाने के लिए वह
कैमरा बेच देता है तो वास्तविक मूल्य पर उससे कितना % का लाभ हुआ। सॉल्यूशन, मान लेते हैं उसका वास्तविक मूल्य 100 है, तो वो कितने में खरीदा, 20% कम। 20% कम मीन्स वो खरीदा 80 रुपये में। 80 रुपये क्या हो गया, CP। अभी क्या बोल रहा है कि खरीद मूल्य पर 30% लाभ कमाने के लिए, तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा, 80 प्लस 80 का 30%, तो ये कितना हो गया, 80 प्लस का 24 मीन्स 104। हमारा वास्तविक मूल्य कितना था, ये हम माने ये कोई एक्चुअल रेट नहीं है। वास्तविक मूल्य 100 और हमारा SP कितना आ गया, 104। तो वास्तविक मूल्य पे कितना का वृद्धि हुई, 4 की। 104 माइनस मीन्स 4 की वृद्धि हुई किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 मीन्स 4% की प्रॉफिट। Now next one example is श्याम एक साइकिल वास्तविक मूल्य से 40% कम पर खरीदा तथा खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाने के लिए साइकिल बेच दिया, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने % का लाभ हुआ। तो मान लेते हैं उसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है। अब वास्तविक मूल्य से 40% कम मीन्स कितना पे, 60 रुपये हो गया उसका CP। अब वो क्या बोल रहा है कि 40% लाभ कमाएगा, मतलब ये बेचेगा 60 प्लस 60 का 40%, तो कितना आ गया, SP हमारे पास आ गया 60 प्लस 24, तो कितना आ गया, SP इज इक्वल टू 84। लेकिन हमारा वास्तविक मूल्य कितना है, 100। हम बेचे कितना में, 84 में, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 100 माइनस 84 दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम परसेंटेज लॉस लिख सकते हैं, दैट इज लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ से लॉस हमारे पास कितना है, 16। CP कितना है, CP हमारा कितना है, 60।
उसे वास्तविक मूल्य पे बोला गया, तो यहाँ पे CP नहीं लेंगे हम, उसका जो मूल्य है एक्चुअल रेट, वास्तविक मूल्य कितना है 100 इंटू 100। अगर CP भी बोला गया होता तो यहाँ हम लिखते CP, लेकिन ये वास्तविक मूल्य पर उसे कितना % का लाभ हुआ, तो ये वो वास्तविक मूल्य के सापेक्ष में आएगा। तो ये 100 कैंसल, दैट इज़ 16% का प्रॉफिट हुआ। सॉरी, लॉस हुआ, लॉस। नो नेक्स्ट वन इज श्याम एक रेडियो को 600 रुपये में बेचता है। तो उसे 25% की हानि होती है। तो श्याम 25% का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितनी राशि पर बेचेगा। क्वेश्चन में पहले क्या फाइंड करना है, कितना % लॉस दिया हुआ है या प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास 25% का लॉस दिया हुआ है, तो 25% लॉस मीन्स 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आ जाता है CP, ये हमारा आ गया लॉस। तो यहाँ से SP, CP और लॉस का रेशियो पता कर लेते। लॉस हमारे पास कितना है 1, CP कितना है 4, तो ऑब्वियस सी बात है CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP आ जाएगा कितना 3। CP माइनस का SP दैट इज इक्वल टू लॉस। तो यहाँ से हम लॉस इज इक्वल टू लिख सकते हैं CP माइनस का SP। हमारे पास CP कितना है 4, लॉस कितना है 1 माइनस SP। तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का SP, ये माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का SP, ये माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ से SP इज इक्वल टू 3। अब क्या बोल रहा है, उसको 600 में बेचता है, मतलब बेच रहा है यहाँ पे क्या SP, मतलब 3 रेशियो इज इक्वल टू 600। कितना से गुना हुआ 200 से, तो ये कितना में ख़रीदा होगा इंटू 200 मीन्स ये 800 में ख़रीदा होगा। अब क्या करते हैं, 25% का लाभ कमाना चाहता है वो, 25% प्रॉफिट मीन्स 1/4, ये हमारा CP, ये हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ से SP, CP और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। तो SP क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट हो रहा है दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास CP कितना है 4 रेशियो इज इक्वल टू 800 इंटू 200 हुआ है, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000। अगर श्याम को 25% लाभ कमाना है उस रेडियो पे, तो उसको 1000 रुपये में रेडियो बेचनी पड़ेगी। वन मोर एग्जाम्पल इज सीता
एक वस्तु 10% हानि पर बेचती है यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। तो सीपी ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सत्या एक वस्तु 10% हानि पर बेचती है। 10% लॉस मीन्स 10/100 मीन्स 1/10। अब यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं। अगर ये हमारा सीपी है तो ये क्या है? लॉस है। हमारा सीपी कितना है? 10। 10 में 1 की हानि तो कितने में बेचे? 9 में। अब अगर यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। तो अब 10% का प्रॉफिट मीन्स 1/10। ये हमारा सीपी, ये प्रॉफिट। तो यहाँ से फिर सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? हमारे पास सीपी है 10। 10 में 1 की वृद्धि मीन्स 11। पहले का सीपी कितना था? 9। अब का सीपी कितना है? 11। तो यहाँ का डिफरेंस कितना है? 2 रेशियो। यही 2 रेशियो बराबर है। यहाँ कितना ज़्यादा हुआ है? 2 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन का आंसर कितना ज़्यादा है? 10 रुपये। तो 2 रेशियो इज इक्वल टू 10 रुपये। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 5 रुपये। तो हमारा सीपी कितना है? दैट इज़ 10 रेशियो। तो सीपी 10 रेशियो। तो यहाँ से आ जाएगा 10 × 5 इज इक्वल टू 50 रुपये हमारा आ जाएगा सीपी। नेक्स्ट वन इज यदि उत्पादक 10% लाभ कमाता है तथा थोक विक्रेता कितना ले लेते हैं? ये 15 ले लेते हैं, ये 20 ले लेते हैं। 20% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है तो वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता करें। मतलब लागत, कॉस्ट जितना लगा है वस्तु बनाने में, जबकि उसका खुदरा मूल्य 3300 रुपये है। तो क्वेश्चन के अनुसार उत्पादक 10% लाभ कमाता है। 10% मीन्स 10/100। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/10। लाभ हो रहा है मतलब 10 से 11।
उसके बाद थोक विक्रेता 20%, 20% का लाभ मीन्स 20/100 मीन्स 1/5। तो ये कितने का कमाता है? 5 से 6 लाभ हो रहा है, इसीलिए ये एक जूटा, ये भी जूटा। खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है? 25% लाभ कमा रहा है, तो 25/100 दैट इज इक्वल टू 1/4। ये आता है 25%। जब परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, ये हमारा 20%। तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 से आ जाएगा 5, तो ये 5 कैंसल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 × 6 दैट इज़ 66, और ये आ जाएगा 40। तो 66 रेशियो ये खुदरा दाम के बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 3300 के। तो यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा 50 रुपये। तो यहाँ से 40 रेशियो इज इक्वल टू इंटू 50 मीन्स 2000। तो उस वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया 2000 रुपये। नाउ नेक्स्ट वन इज यदि दो वस्तु का सीपी सेम है तो यदि पहले वस्तु को 20% प्रॉफिट पर तथा दूसरे वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? तो इस केस में अगर क्या है, अगर सीपी सेम है तो हम दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एक कितना है? 20% प्रॉफिट पर प्लस 30% प्रॉफिट बटे 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50/2 मीन्स 25%। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी जस्ट दूसरे पेज में देखते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या था? ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी, एक को 20% प्रॉफिट पर बेचा गया मीन्स 20/100। ये कितना आ गया? 1/5। तो ये सीपी हमारा, ये है प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 5 से 6। पहले सीपी इसका 5 था, 20% का प्रॉफिट हुआ तो हो गया 6। अब क्या बोल रहे हो? दूसरे को 30% प्रॉफिट पर मीन्स 30/100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल। तो पहले 10 था, अब उसमें 3 जुड़ गया तो कितना हुआ? 13। 10 उसमें 3 जुड़ गया तो कितना हुआ? 13। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दोनों का सीपी सेम है, तो यहाँ 10 है तो इसको भी 10 बना लेते हैं। यहाँ 2 से गुना तो यहाँ पे 2 से गुना आ जाएगा। तो यहाँ से न्यू सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, दैट इज 10 और ये 12, ये 10 और ये 13। इसका अलग सीपी, इसका अलग सीपी, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 10 और 10 20, इसका 25। ये मेरा सीपी का रेशियो है, ये मेरा एसपी का रेशियो है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है? 25 माइनस का 5। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारा
20 सॉरी। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 25 माइनस 20 तो 5। अब 5 की तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 5, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 5, CP कितना है 20 इंटू 100। तो ये 5 बार में कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 25% प्रॉफिट, और पीछे भी आया था 25% प्रॉफिट। तो एक नेक्स्ट सवाल डील कर लेते हैं, वो लास्ट सवाल होगा। यदि दो वस्तु का CP सेम होगा, सेम है लिख लेते हैं यार, सेम है तो पहले वस्तु पर उसे 20% प्रॉफिट तथा दूसरे ऑब्जेक्ट पर 30% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की गणना करें। तो एक वस्तु पे क्या हुआ है, दो वस्तु का CP सेम है, तो पहले वस्तु पे उसे 20% का प्रॉफिट, मतलब 20% प्लस में, दूसरे ऑब्जेक्ट पे 30% का लॉस, लॉस हुआ तो माइनस में अपॉन 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज़ माइनस का 10 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5%। माइनस इंडिकेट्स, माइनस दिखाता है कि सौदे में हानि हुई है। तो यहाँ से हमारा ओवरऑल परसेंट जो आ गया वो लॉस हो गया, दैट इज़ 5%। तो 5% लॉस, दैट इज़ योर आंसर। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू।